Hello students, welcome to my YouTube channel. In this tutorial, we are going to solve filling the blanks in PTE reading, and this video will be in Hindi language. So guys, इस वीडियो के अंदर सामने लिखा हुआ है PTE reading fill the blanks, और सबसे बड़ी बात हाउ टू सॉल्व इन 2 मिनट्स इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं कि हमें मटेरियल दो, रियल मटेरियल दो। अब आप सोचो, रियल मटेरियल में आपको 1000 क्वेश्चन दे देता हूं, अगर उसमें से 2 या 3 आए उसका क्या बेनिफिट आपको। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर गारंटी दे ना कि ये 100% श्योर आएंगे ही आएंगे, तो सभी के 90 आउट ऑफ 90 आए। समझ रहे हो ना बात को। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक्स, वो ध्यान रखना। अगर हम घर से ही 2 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके जा रहे हैं तो हमारे को यहां पर रियल एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो मैंने टाइमर लगा दिया, ये इसी वीडियो की एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। देखो ट्रिक क्या है, तो हमारा टारगेट है 2 मिनट में। देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैंने नहीं किए हैं, कभी नहीं किए मैंने, लेकिन आपके सामने अब फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन हमने उस गलती को रिमूव कैसे करना पहले सीख के जाओ। अगर आपको ट्रिक होगी ना कंप्लीट, तो आप कोई भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ट्रिक क्या है? फर्स्ट ट्रिक है, आपने ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं। ये आप मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। ग्रामर रूल्स जैसे कि वर्ब्स कहां पर लगती हैं, टेंसेस, उसके बारे में पढ़ना है, और प्रेपोजिशंस, सारे बेसिक रूल्स जो होते हैं वो आपने पढ़ना है। ऐड कहां पर लगेगा, इन, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसमें कई बार प्रेपोजिशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे अगर आपको नहीं पता होगा ना तो दिक्कत आएगी। ग्रामर रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, चेक द सिचुएशन बिफोर ब्लैंक एंड आफ्टर ब्लैंक। आप सिचुएशन चेक करोगे कि ब्लैंक के आगे बात क्या हो रही है और उसके पीछे क्या बात हो रही है। जो सबसे नजदीक ऑप्शन होगा हम उसको चूज कर लेंगे। थर्ड, रीड द होल पैसेज। कई बच्चे क्या करते हैं, एक ब्लैंक आ गया तो वो सोचने लग जाएंगे, टाइम वेस्ट होता रहता है। अब आप सोचो, मान लीजिए आपके पास 5 ब्लैंक्स आए हैं, 5 में से आपको मान लीजिए कि फर्स्ट वाला नहीं आया। अगर आप सोचने लग जाओगे ना तो 2 मिनट ऐसे निकल जाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई ब्लैंक नहीं आता है ना, उसको छोड़ दो, वापस कर लेंगे, पहले बाकी तो करो। आपके पास मान लीजिए 10 ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, और 10 में से ऊपर ब्लैंक आए हैं 5। पहले वाला नहीं मिला, दूसरे वाला मिल गया, तीसरे वाला भी मिल गया, चौथे वाला नहीं मिला, 5वें वाला मिल गया। अब 10 में से 3 ऑप्शंस जो हैं वो हमारे भर चुके हुए हैं, और 10 में से 3 गए, कितने गए? 7। 7 में से हमने वो 2 चूज करने हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। कहां पर हमने 10 में से करने थे, अब हमने 7 में से करने हैं। उसी तरह आप 7 में से चूज करोगे, हमारी प्रोबेबिलिटी टू चूज राइट आंसर बढ़ चुकी हुई है। तो हमने ये ट्रिक अपनानी है, ये याद रखना, काम आएगी आपके। मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसी वीडियो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, और आपकी पूरी तैयारी होगी। 1 घंटा तक चलेगी ये वीडियो, 1 घंटे से ऊपर चलेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, आपके सारे जो डाउट होंगे मोस्टली क्लियर हो सकते हैं। फोर्थ, चूज द नियर वन, मतलब जो नजदीक होगा उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको चूज करेंगे। ये 4 रूल्स आप याद रखोगे, राइट। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये मैंने वीडियो डाउनलोड करके रखी हुई थी ताकि हम इसको सॉल्व करें, और 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। इसको हम प्ले करते हैं।
filling the blanks, reading, fill the blanks. ओके ये दो आगे क्वेश्चन, ये टाइमर ऊपर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ इज प्लेगरिज्म डिटेक्टेड, प्लेगरिज्म की बात हो रही है, ध्यान से देखिए, सिचुएशन को समझिए। इट इज यूजुअली इजी फॉर लेक्चरर्स टू आइडेंटिफाई प्लेगरिज्म विद इन स्टूडेंट्स वर्क। ओके, द यूनिवर्सिटी ऑल्सो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट्स प्लेगरिज्म इन स्टूडेंट्स असेस्ड वर्क थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कॉल्ड टर्निटिन। ये एक सॉफ्टवेयर की बात की गई है कि प्लेगरिज्म को चूज करने के, फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर डैश स्टूडेंट्स वर्क, दिस सॉफ्टवेयर टू स्टूडेंट्स वर्क सुनने में अच्छा नहीं लगता, फाइंड्स नहीं, रियलाइज नहीं, बेस्ड ऑन स्टूडेंट वर्क, दिस सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स वर्क आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश, अगेंस्ट, डिस्टिंग्विश, कंपेयर्स, सबमिटेड, गिवन। तो दिस सॉफ्टवेयर डैश स्टूडेंट वर्क डैश टेक्स्ट ऑन द इंटरनेट, text on the internet in journal articles and within previously dash work and highlights any matches it dash। देखो, अगर स्टूडेंट अगर कोई सबमिशन करवाता है तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जैसे मैंने एक सबमिशन कराई, आपने सबमिशन करवाई, और इंटरनेट के ऊपर प्लेगरिज्म अगर ढूंढनी है तो ये सॉफ्टवेयर कंपेयर करेगा, यहाँ पर कंपेयर आंसर आएगा, ठीक है। मैं उठा के यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, यहाँ का कंपेयर आएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब कंपेयर करेगा तभी फाइंड आउट कर पाएगा कि प्लेगरिज्म कितनी है। फिर उसके बाद सबमिटेड स्टूडेंट्स वर्क डैश टेक्स्ट ऑन इंटरनेट मीन्स यहाँ पर आएगा डिस्टिंग्विश, कंपेयर, सबमिटेड, गिवन, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट आएगा यहाँ पे, और मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इन जर्नल आर्टिकल्स एंड विद इन प्रीवियसली डैश वर्क, सबमिटेड वर्क एंड मैचेस इट फाइंड्स। अब आंसर देखते हैं। यस, अब मैं इसको स्टॉप करने वाला हूं, अब हम इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या दिमाग लगाया यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर कंपेयर करेगा स्टूडेंट के वर्क को अगेंस्ट टेक्स्ट ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट कि क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो मैच करता होगा तो वो प्लेगरिज्म आ जाएगी, तो इसलिए मैंने अगेंस्ट यहाँ पे चूज किया था। इन जर्नल आर्टिकल्स एंड विद इन प्रीवियसली सबमिटेड वर्क, जो पहले सबमिशन करवाया हुआ उसकी बात कर रहे हैं ये, एंड हाईलाइट्स एनी मैचेस इट फाइंड्स, और वो उसको हाईलाइट कर लेगा अगर वो फाइंड आउट करता है। मैंने बिफोर ब्लैंक आफ्टर ब्लैंक सिचुएशन चेक की, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर चूज किया, ठीक है। आप भी ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और नीचे आप फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर टाइप कर दो, फिर हमारे को पता लगेगा कि कितने बच्चों के सही हुए हैं, कितने के नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। मैं रोकूंगा नहीं, अब सिर्फ आंसर के ऊपर रोकूंगा, ओके। एक्सपोजर टू गन वायलेंस मेक्स एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स का मतलब होता है बच्चे, चाइल्ड ट्वाइस एज दी परपेट्रेट, मुझे इसका मतलब नहीं पता, परपेट्रेट सीरियस वायलेंस, ओके। वायलेंस की बात हो रही है, एक्टिविटी इन द नेक्स्ट 2 years, okay, according to a University of Michigan dash, University of Michigan likely study reaching probable substantial relationship important. Michigan researchers found there is a dash cause and effect, there is a dash between exposure and perpetration of violence। पढ़ना सारा क्वेश्चन है, कई बार हमारे को क्वेश्चन में भी आंसर मिल जाता है। For your data for also living in neighborhood paper work with general science। देखो यहाँ पर बिटवीन इफेक्ट रिलेशनशिप, मुंह से मेरे निकल गया रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन पढ़े थे ना, यहाँ पर आंसर आएगा रिलेशनशिप बिटवीन। हम अक्सर अपनी लाइफ में कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिलेशनशिप आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, मिशिगन यूनिवर्सिटी में अंदर क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, टीचिंग करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन टीचिंग, नो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडी, यहाँ पर स्टडी आएगा। एक्सपोजर टू गन वायलेंस मेक्स एडोलेसेंट्स ट्वाइस एज डैश टू परपेट्रेट, एज आ गया मतलब उसके जैसा, यहाँ पर उसके जैसा के रिलेटेड कौन सा वर्ड आ गया हमारे पास, रिलेटिव नहीं, स्टडी नहीं है, प्रोबेबल, लाइकली, पहले पे लाइकली आ गया, ठीक है। अब जो उससे रह गए हैं उसके हम देखेंगे। देयर इज अ डैश इफेक्ट, रिलेटिव इफेक्ट सुनने में अच्छा नहीं लगता, स्टडी चला गया, टीचिंग इफेक्ट नहीं, प्रोबेबल इफेक्ट, प्रोबेबल कोज, सॉरी
नहीं, सब्सटेंशियल कॉज ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट कॉज नहीं, यहाँ पर आएगा सब्सटेंशियल कॉज। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जैसे वर्थ, वर्थ लाइकली, ठीक है, लाइकली आ गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसके जैसा, ये देखो ना, स्टॉप करता हूँ इसको, उसके जैसा को हम कहते हैं लाइकली, उसी तरह। और मिशिगन स्टडी, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडी की बात हो रही है, मिशिगन स्टडी है ना यूनिवर्सिटी, ये देखो। अब सब्सटेंशियल कॉज, ये सुनने में भी, ये कुछ वर्ड जो होते हैं ना वो सुनने में ही आपको अपने आप पता लग जाएंगे, कई बार हमने वो जनरल लाइफ में यूज भी करते हैं। देन आफ्टर डैश बिटवीन एक्सपोजर, रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये सही हो गया। अरे बाप रे, इतने सारे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, वैसे मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से 6 आते नहीं है। शार्क किल 4 पीपल एंड बिट बाइट 58 अदर्स अराउंड द वर्ल्ड इन 2000। आप भी करो मेरे साथ फटाफट, अपने आंसर लिखो। नंबर्स, ड्रैश स्टेडली मतलब बढ़ना, बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आएगी हमारी पास्ट, पास्ट वर्ब, है ना, सेकंड फॉर्म। century humans reproduce exponentially and dash more time, time की बात हो रही है, but the numbers have been dash over the past 5 years as overfishing dash the shark population near shore and swimmers got smarter about the dash of dash into। अरे यार इतने सारे क्वेश्चन आ गए, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ग्रू, इंक्रीज, स्पेंट, यहाँ पर तो स्पेंट आएगा क्योंकि टाइम की बात हो रही है। फिर उसके बाद आ गया ग्रू, इंक्रीज, ग्रू, ग्रू यहाँ पर आएगा, ग्रू हो गया, ये भी हो गया, स्पेंट भी हो गया। हैव बीन डैश फॉर द पास्ट, मतलब सेम ही रहा, सेम का मतलब हो गया फ्लैट। ओवर फिशिंग डैश द शार्क, ये नहीं पता मुझे। नियर शोर स्विमर गॉट स्मार्टर अबाउट द डैश ऑफ, यहाँ पर रिस्क भर दूंगा मैं, यहाँ पर रिस्क आएगा, पॉपुलेशन। 1 2 रह गए, कोई भी भर दो, मैं यहाँ पर भर देता हूँ डाइविंग, और यहाँ पर भर देता हूँ थिंड। वैसे तुक्का लगा दिया, देखते हैं मेरे कितने सही हो गए। ग्रीव मैंने लगा दिया था क्योंकि यहाँ पर स्टेडली की बात हो रही है कि बढ़ने की बात हो रही है और मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए थी। यहाँ पर टाइम की बात हो रही है इसलिए टाइम को हम स्पेंड करते हैं। फ्लैट ओवर द फास्ट मतलब बराबर रहा, वो भी मैंने बता दिया था क्योंकि बराबर रहेगा, बट द नंबर्स हैव बीन फ्लैट ओवर द पास्ट 5 years एज ओवर फिशिंग थिंड। यहाँ पर मैंने तुक्का लगाया था थिंड, मुझे टाइम नहीं मिला, वैसे इतने क्वेश्चन आते नहीं है, ब्लैंक सॉरी, तो ब्लैंक्स आते नहीं है, हार्डली 4 आते हैं, इसमें क्या है 6 है, 6 है, ठीक है। शार्प ऑफ नियर शोर एंड स्विमिंग गॉट स्मार्टर अबाउट द रिस्क, रिस्क मैंने भर दिया था। यहाँ पर मैंने भरा था डाइविंग, डाइविंग इनटू सर्टेन एरियाज, पर मैं तुक्का लगाया वेटिंग, वेटिंग का मतलब मुझे नहीं पता है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। मेरा एक गलत हो गया ये वाला, वेटिंग। बहुत सारे ऑप्शन थे, आपको भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन देखो मैं आई एम ए टीचर राइट, और मैं भी गलत हो सकता हूँ कई बार, जरूरी नहीं है कि 100% सही होगा, गलतियां होंगी तभी हम सीखेंगे, राइट। तो ये मेरा एक गलत हो गया, चलो बाकी तो भर गए, ये मैंने तुक्का लगाया था और ये मेरा गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। If consciousness come in degrees, then how far along on the spectrum is the octopus? Octopus is almost certainly feel pain. They nurse and protect dash body parts. पहले क्वेश्चन पढ़ो। Exquisite, injured, simple, complicated, sophisticated, complex, made, hurting. डैश बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। एंड शो ए प्रेफरेंस नॉट टू बी टच नियर वाउंड्स, वाउंड्स की बात हो रही है। वाउंड्स मतलब जख्म वगैरह होगी, तो जख्म कब होगा, जब आप इंजर्ड हो गए, पहले पे इंजर्ड आ गया। इन एडिशन टू फीलिंग पेन, ऑक्टोपसिस ऑल्सो हैव डैश सेंसरी कैपेसिटीज, एक्सेलेंट साइट, एक्सेलेंट साइट मतलब यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात हो रही है। पॉजिटिविटी का ओके बाद में देखते हैं। एंड एक्यूट सेंसिटिविटी टू टेस्ट एंड स्मेल, दिस टुगेदर विद लार्ज नर्वस सिस्टम एंड आ गया, नर्वस सिस्टम के रिलेटेड हमारे को कौन सा वर्ड आ गया, डैश बिहेवियर मेक्स इट
all but certain. The question of what subjective experience might be like for an octopus is dash by the odd relationship between its brain and body. यहाँ पर तो इंजर्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी एक्विसिट सेंसरी कैपेसिटीज, इंजर्ड सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आएगा, कॉम्प्लिकेटेड बाय द ऑड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ब्रेन एंड बॉडी, ठीक है, यहाँ पर आएगा. एंड देन आफ्टर नर्वस सिस्टम एंड डैश मेक्स बिहेवियर. यहाँ पर देखो नेगेटिविटी की बात हो रही है, कुछ करता हूँ सॉल्व, मैं बता नहीं पा रहा. यहाँ पर आएगा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मेक्स इट ऑल बटन. तभी अगर कॉम्प्लेक्स होगा तभी तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो यहाँ पर रह जाते हैं हमारे एक्विजिट नहीं, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड आ सकता है, इसका मतलब था एक्सपीरियंस्ड, अच्छा वाला, तो एक्सपीरियंस आएगा. मेड भी नहीं आएगा, हर्टिंग भी नहीं आएगा. एक्विजिट और देखो थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि बीच में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. या तो मैं ऐसा करूँ कि पहले मैं सॉल्व करूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है. देखो इंजर्ड आ गया, इंजर्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बॉडी पार्ट्स एंड शो ए प्रेफरेंस नॉट टू बी टच नियर बाउंड्स. इंजर्ड होगा, प्रोटेक्ट इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, द नर्स एंड प्रोटेक्ट इंजर्ड बॉडी पार्ट्स आएगा ना, नियर बाउंड्स, ताकि वो उसको टच ना कर पाए उसके. इन एडिशन टू फीलिंग पेन. देखो मेरा अपना सोचने का दिमाग है, आपका अपना हो सकता है, आपको क्या पता. हमने देखना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. देखो रूल्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी परफेक्ट नहीं होता. रीडिंग के दौरान अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो गलत भी होंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है. Octopus also have sophisticated sensory capacities, excellent eyesight, with nervous system, complex behavior, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन थे ना वो सुनने में अच्छे लग ही नहीं रहते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही नहीं. अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो तो कॉम्प्लिकेटेड मैंने लगाया, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर सुनने में नहीं अच्छा लगता. चलो अगला करते हैं क्वेश्चन. Peter is an interactive metal which has been used for dash of household and other items in Britain since Roman times. It is an alloy dash mostly of tin. पहले ऑप्शन पढ़ो. prompted, production, harden का मुझे मतलब नहीं पता. distribution, soften, mixed, containing, consisting. which has been, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, with small amounts of metal such as lead to dash it, make it more. देखो यहां पर बात हो रही है, इट इज एन अलॉय डैश मोस्टली ऑफ टिन. कुछ यहां पर कंसिस्टिंग आएगा, मतलब जिसके साथ मिलकर बना उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यहां पर कंसिस्टिंग आएगा. विच हैज बीन डैश, यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी. थर्ड फॉर्म देख लो, prompted with small amount. यहाँ पर देखो containing consisting mostly of tin has been mixed with small. मिक्स करने की बात हो रही है. आना थर्ड फॉर्म था, बाकी कोई थर्ड फॉर्म है नहीं. prompted है और mixed है, और mixed जो है वो इससे मिल रहा है, क्योंकि जब काफी सारी चीजें आपस में मिलेंगी, मिक्स होंगी, तभी तो ये उसकी एग्जांपल भी तो दे रहा है ना, सच एज एग्जांपल है. मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, ठीक है. पहले पर आ गया हैज बीन यूज्ड फॉर द डैश ऑफ हाउस होल्ड. हार्डन का मुझे नहीं पता, सॉफ्टन भी नहीं आएगा, कंटेनिंग ऑफ हाउस होल्ड नहीं आएगा, कंसिस्टिंग चला गया, तो बचा गया प्रॉम्प्टेड ऑफ हाउस होल्ड नहीं, प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड. प्रोडक्शन आ गया, ये आ गया, ये आ गया. अब देखते कौन सा बच गया. हार्डन रह गया, डिस्ट्रीब्यूशन इट नहीं, सुनने में अच्छा लगता, कंटेनिंग इट नहीं, प्रॉम्प्टेड इट नहीं. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यही बचा हार्डन. हार्डन यहाँ पर लगाऊंगा मैं, मुझे मतलब नहीं पता, पर मैंने अकॉर्डिंग टू रूल टू के पीछे जो फर्स्ट फॉर्म आती थी वो लगा दिया. आ गया प्रोडक्शन कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ टिन हैज बीन मिक्स्ड विद स्मॉल. ठीक है ना, इस तरह से आप इसको कर सकते हो. प्रोडक्शन यहां पर आया था इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है. कंसिस्टिंग, कुछ बातें ना बंदा माइंड में सोच तो लेता है, लेकिन उसको एग्जैक्ट तरीके के साथ ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता. अब देखो कुछ ब्लैंक्स हैं, मैं कंसिस्टिंग को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या बोलूं, क्योंकि टाइम भी चल रहा था. मुझे टाइम के अंदर सॉल्व करके दिखाने हैं आपको क्वेश्चन कि हम कैसे कर सकते हैं. मुझे नहीं, आपको भी देखना है कि मैं 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. डाउन द रोड
पर्सनैलिटीज, हैबिट्स, डेंजरस, हैबिटेट, हैबिटेट, ये 2 बार लिख दिए गए हम। नहीं, हैबिटेट, हैबिटेंट, इनहैबिटेंट्स। अरे भाई ये क्या आ गया? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ शार्क्स डैश में हेल्प साइंटिस्ट लर्न मोर। उनकी उनकी क्या चीज देखकर हेल्प मिल सकती है साइंटिस्ट को? शार्क की पर्सनालिटी देखकर, डेंजरस देखकर नहीं, शार्क्स डेंजरस। प्रे, ये पॉजिटिविटी की बात होनी है। प्रे एंड some sharks are shy and some are outgoing, some are dash and some prefer to stick. The information could prove useful in making sense of large species behavior. देखो यहां पर आ सकता है, आएगा पर्सनैलिटीज, प्रे एंड, नहीं पता। सम आर डैश, देखो सम शाई हैं, सम आउटगोइंग है, सम डैश हैं। क्या हो सकता है? एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, ट्रेड्स भी नहीं होगा, एडवेंचरस या डेंजरस। पर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नेगेटिविटी की तो बात नहीं की है उन्होंने, तो एडवेंचरस भर दूंगा यहाँ पर। डेंजरस भी आ सकता है, सम आर डेंजरस, ये भी आ सकता है, पर यहाँ पर नेगेटिविटी की मुझे बात दिख नहीं रही है ना, पॉजिटिव लग रहा है। प्रे, राइट, स्टिक क्लोज और इंफॉर्मेशन could prove useful in making sense of large species wide behavior by behavior patterns। देखो ये मुझे नहीं पता था, हैबिटेट पता नहीं क्या इसका मतलब होता है। पर्सनालिटीज ये मैंने भर दिया था, एडवेंचरस भी भर दिया था, बिहेवियर पैटर्न्स भी भर दिया था। ये अगर अगर मैं ना एक्सप्लेन करता साथ साथ में तो मैं शायद कोई ना कोई तुक्का लग जाता, तो मेरा ये ठीक हो सकता था। ठीक है ना, एंड आ गया ना, मतलब इसी के रिलेटेड आपको वर्ड ढूंढना है। अब इसका मुझे मतलब ही नहीं पता था। सम आर एडवांटेजेस ये मैंने भर दिया, चलो 4 में से 3 तो सही हो गए। समझ रहे हो गए कि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तभी मेरे को टाइम लग रहा है। मैं ऐसा करूंगा, पहले सॉल्व करता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा आंसर के। अब मैं पहले सॉल्व करूंगा इसको। स्टडी some places are dash than other. Library stored lounges of private. बी यहाँ पर आएगी हमारी शुड बी, आईएनजी वाला बन आएगा यहाँ पर, वर्ब के साथ आईएनजी। रूल्स है डिस्ट्रक्शन कैन डैश एंड द places are attracting better than better should not be distracting, distractions है ना यहाँ पर। नीचे ऑप्शन भी देख लें भाई। बिल्डअप बनाने की बात हो रही है। पार्ट, एनवायरमेंट पार्ट, वी आर स्टडी हैबिट्स, स्टडी हैबिट्स। लेट्स सी, तूने कही एस्टैब्लिश नॉट टू। अब देखो बेटर मैंने यहाँ पर लगाया क्योंकि इस पैराग्राफ में बात हो रही है पढ़ने की कि आप स्टडी कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सम प्लेसेस आर बेटर देन अदर्स, बेटर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो बेटर मैंने सही लगा। हम कहते हैं अक्सर अपनी लाइन में शी इज बेटर देन अस, शी इज बेटर देन मी, लाइक दिस, तो ये उसके लिए मैंने लगाया।
और उसके बाद नेक्स्ट क्या आया हमारा, शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टिंग। ऊपर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो, हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वो जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए हमारे को, इसलिए। और मुझे यहाँ पर श्योर हो गया डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसी तरह से ये लगा दिया, शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टिंग। डिस्ट्रैक्शन कैन बिल्ड अप, and the first thing you know, you are out of time and you are out of, make choosing a good physical environment a part of your study habits। इजी था ये वाला, था ये वाला थोड़ा मुश्किल लगा, डिस्ट्रैक्टिंग और बिल्डअप, पर मुझे डिस्ट्रैक्शन यहाँ से मिल गया था। बिल्डअप मुझे लगा कि इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। देखो मेरा अपना ब्लेन, आप अपना आप समझ रहे होगे आई थिंक, है ना, आपको थोड़ा बहुत तो लग गया होगा पता, आपके भी क्वेश्चन सही होते होंगे। नेक्स्ट करते हैं, वो कहना पहले क्वेश्चन ऑप्शन देखो, क्लाउड फोकस। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ऑप्शंस बहुत है। Isn't in one sport, but sometimes the guy gets trapped under the enormous pressure. Dash, it can put oxygen in. Option बड़ा, cloud focus, concentrating, dangerous, harmless। Usually harmless, पहले में तो harmless आएगा। यहाँ पर अंडरग्रो आएगा, अंडरग्राउंड सॉरी। डेंस 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 फोकस्ड, डेंस क्लाउड आ सकता है, सुनने में अच्छा लगता है, ये रह गया। और इनटू एटमॉस्फेयर इजंट अंडरग्राउंड हो गया, एम्ड इन वन स्पॉट, एयर हार्मफुल, एटमॉस्फेयर अंडरवाटर, फोकस्ड इन वन स्फीयर, कॉन्सेंट्रेटेड पुट करूंगा यहाँ पे, बाकी तो हार्मलेस आ गया। वोल्केनोस ब्लास्ट मोर देन 100 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर एवरी ईयर, बट द गैस इज, बट आ गया ना यहाँ पर, मतलब हो तो रहा है लेकिन गैस इज यूजली हार्मलेस, मतलब अगर हार्मफुल भी था, आई थिंक हार्मफुल भी था, तो हार्मफुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि बट आ गया। आगे लाइन पढ़ो, व्हेन ए वोल्केनो erupts, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड इजंट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन स्पॉट। कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्वियसली बात है, जब वो फटता है तो वो एक ही जगह पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है, ये मेरी सोच है। बट समटाइम्स गैस ट्रैप्ड अंडरग्राउंड अंडर ए नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, हो सकता है जब फटता है तो अंडरग्राउंड भी प्रेशर हो सकता है, नॉर्मल होता है बड़ा, शाह। इफ इट एस्केप्स टू द सरफेस इन अ डेंस क्लाउड, मेरे पास एक मैसेज आ गया, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, डेंस क्लाउड सुना, ये वर्ड मैंने सुनने में अच्छा लग रहा है, डेंस क्लाउड, ये मुझे पता था, कॉन्सोनेटेड भी पता लग गया था, अंडरग्राउंड भी पता लग गया था, क्लाउड का नहीं मुझे पता था। डेंस क्लाउड मुझे सुनने में अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका आंसर डेंस क्लाउड डाल दिया। आगे पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 9th। Although environmentalists have been dash about the situation for decades, क्वेश्चन ऑप्शन बड़े वाले, पॉजिटिव, एक्सप्लेन, यूजफुल, न्यूट्रल, वार्निंग, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन, क्वेश्चन अबाउट, क्वेश्चन नहीं, वार्निंग अबाउट दिस सिचुएशन फॉर डेकेड्स।
Many people are finally beginning to realize that if you don't act too late, the good news is that more and more businesses and government are beginning to dash that without a healthy environment in the global economy, and everything that depends on it be serious endangered, and they are beginning to take dash पॉजिटिव एक्शन आ सकता है बिगिनिंग टू डैश पहले में तो वार्निंग ही आना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्योंकि उन्होंने वार्निंग दे दी है द गुड न्यूज इज दैट मोर एंड मोर बिजनेस गवर्नमेंट आर बिगिनिंग टू पॉजिटिव दैट नहीं एक्सप्लेन दैट विदाउट बिगिनिंग टू एक्सप्लेन नहीं बिगिनिंग टू यूजफुल भी नहीं बिगिनिंग टू न्यूट्रल भी नहीं बिगिनिंग टू वार्निंग ऊपर चला गया बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड आ सकता है क्वेश्चन ऑप्शन सारे पढ़ो पर है बिगिनिंग टू क्वेश्चन अंडरस्टैंड बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड that without a healthy environment and global economy and everything that depends on it will be serious and danger and all they are going to take dash action positive action बाकी कोई लग ही नहीं रहा इसको मैं आगे करूंगा ठीक है चेक कर लो एक बार आराम से 2 मिनट लगाओ चेक करो मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है अगर इसके आंसर मेरे सही हो जाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई है फर्स्ट वाले में तो वार्निंग ही आएगा दूसरे में फर्स्ट फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी है एक्सप्लेन यूजफुल न्यूट्रल वार्निंग अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड दैट ठीक है आ गया पॉजिटिव एक्शन लोगे ना बिगिनिंग टू टेक पॉजिटिव एक्शन है ग्रेट बढ़िया okay higher education qualification provide a substantial in the labor market substantial मतलब पॉजिटिव के रिलेटेड कौन सा वर्ड है अग्रेसिव हायर वीकनेस लोअर कंपटीशन अनएम्प्लॉयड ना रिक्रूटेड एडवांटेज यहाँ पर एडवांटेज आ सकता है चलो इसमें भर दिया लेकिन देखते हैं हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स आर लाइकली टू बी डैश टू हैव likely to be के पीछे थर्ड फॉर्म कौन सी है रिक्रूटेड है और अनएम्प्लॉयड लेस लाइकली टू बी टू हैव डैश income then likely to be higher education graduates are likely to be dash and tend to have यहाँ पर तो हायर इनकम आएगा अग्रेसिव इनकम तो सुनता नहीं है यहाँ पर हायर आएगा तो यहाँ पर अगर सब्सटेंशियल पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ सकता है टू बी अनएम्प्लॉयड आ सकता है हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स आर लेस लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड and tend to have higher income than those without such qualification okay ठीक है ऑस्ट्रेलिया में डैश इन द मार्केट अग्रेसिव इन द मार्केट नहीं हायर हो चला गया वीकनेस नहीं सारी चीजें तो लोअर इन द मार्केट है कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट आ सकता है यही आएगा कॉम्पिटिटिव टू हैव हायर इनकम टू बी अनएम्प्लॉयड सब्सटेंशियल एडवांटेज सब्सटेंशियल एडवांटेज आ गया ओके डन हो गया ओह माय गॉड बड़े सारे ऑप्शन आ गए ये मैं पहली बार कर रहा हूँ आपके साथ में अभी तो 11वें क्वेश्चन के ऊपर पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया इज अ डायनामिक मल्टीकल्चरल सोसाइटी एंड व्यूड बाय मैनी 2 एग्जामिन आ सकता है क्योंकि मेरा सीधा ध्यान यहाँ पर बड़ा एग्जामिन के ऊपर टू एग्जामिन पता नहीं पढ़ते हैं पूरा हाउ द सोसाइटी डैश ब्रिटिश कन्विक्टेड डैश टू यहाँ पर आ सकता है इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग लिंक्स वन दैट इंक्रीजिंगली strong links increasing strong links with the colonial past but is dash independent and diverse यहाँ पर तो इंक्रीजिंगली आएगा 101%
नेक्स्ट क्या आएगा देखते हैं ऑप्शंस में से। मैं जाऊंगा जी हाउ टू एग्जामिन ही आएगा यहाँ पर, हिस्ट्री टू एग्जामिन हाउ दिस सोसाइटी रिव्यू ना, थर्ड फॉर्म आएगी, इमर्ज्ड आ सकती है, अपेयर्ड, इमर्ज्ड, अपेयर नहीं इमर्ज्ड। यहाँ पर बट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। टाइम खत्म हो गया, मैं ये मिस कर गया ना, सेटलमेंट्स और रिटेन्स, ये मिस कर गया मैं दो। बड़ी जल्दी हो रहा है यार, एक मिनट जरा पीछे करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको। सोसाइटी में बट कंफ्लिक्ट सेटलमेंट्स टू टूडेज मॉडर्न नेशंस, रिटेन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट। एक्चुअली अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले सॉल्व करूंगा फिर आपको बताऊंगा। ऐसे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करने की, लेकिन मेरे रह रहे हैं ये, ठीक है ना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाद में करूंगा आंसर के टाइम के ऊपर। स्किल्स, विल्स, प्रिसीजन, प्रोसेसेस, कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व। अब मैं पहले ऑप्शन पढ़ूंगा ताकि मुझे पता लग जाए। पार्टिसिपेट, यहाँ पे आएगा पार्टिसिपेट। इंस्टीट्यूशन एंड दी कम्युनिटी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, कम्युनिटी, ओके। कॉमन डैश, नहीं कम्युनिटी यहाँ पर आएगा। डेवलप द डैश एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलप द स्किल्स, डेवलप द स्किल्स, यहाँ पर आएगा पार्टिसिपेट, कम्युनिटी, यहाँ पर आएगा डेवलप द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग है ना, सही रह गया। विल्स का मतलब प्रिसीजन थ्रू, प्रोसेसेस थ्रू, हाँ प्रोसेसेस आएगा क्योंकि डिसीजन लेने की बात हो रही है ना, प्रोसेसेस, डन। पहले पे पार्टिसिपेट, दूसरे पे प्रोसेसेस, ये इजी था। फिर कम्युनिटी एंड दे आल्सो डेवलप द स्किल्स, आई एम डन। थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है जी, हो गया, डन हो गया। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चलो, पार्टिसिपेट इसलिए आया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो प्रोसेसेस थ्रू, पहले मैं यहाँ पर कम्युनिटी लिख रहा था, इंस्टीट्यूशन एंड दी आ गया ना बीच में, एंड दी प्रोसेसेस थ्रू, प्रोसेस होगा उसके जरिए विच डिसीजन लेंगे वो, ताकि वो एक गुड कम्युनिटी, कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी, एंड दे आल्सो डेवलप डैश दी स्किल्स, डेवलप दी स्किल्स, कुछ डेवलप करने की बात हो रही है, एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड है ना, मतलब इसके रिलेटेड वर्ड आना था, एंड होता दो, दो के साथ। कितने क्वेश्चन के ऊपर पहुंचे हैं अभी? 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, अभी 12 क्वेश्चन पढ़े हैं, 13 क्वेश्चन पढ़े अभी। डिस्टिंग्विश लाइंस, डिफरेंस, डिस्पेरिटी, टेल, अवेयर, इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। टेक अ रेस्ट।
टेक ए रेस्ट और क्या आएगा, मैं पेन ले लूं। डिफरेंस आएगा यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन, अवेयर ऑफ, डिफरेंस, टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट और प्रैक्टिस, और आ गया, या तो रेस्ट करो या प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस देयर लाइंस आ सकता है, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश, प्रैक्टिस देयर लाइंस। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, प्रैक्टिस, टेक अ रेस्ट और या तो प्रैक्टिस करो। To make people buy things, furthermore, is the main difference between programs and commercial that I have to distinguish between. The main difference between, मैंने आपको कह दिया था मेन डिफरेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर ना सेम लाइन थी, फर्दरमोर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्स कमर्शियल डेट कमर्शियलाइज, और यहाँ पर भी सेम लाइन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्राम एंड कमर्शियल। हम एक काम करते हैं, इसका मतलब पढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश का और उसका डिफरेंस का तो आपको पता होगा, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग, स्पेलिंग गलत है लेकिन वो ढूंढ लेगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिंग्विश मीन्स यूनिक, डिस्टिंग्विश मीन्स यूनिक, हम यूनिक की बात करें। कमर्शियल आर अवेयर ऑफ इंटेंट ऑफ, ओके नेक्स्ट करते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया फिर। हेरिटेज, वर्ड, वर्ड हिस्ट्री नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे आएगा। एसोसिएटेड, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड एसोसिएटेड नहीं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज, आपको पता ही है हेरिटेज का मतलब तो, ठीक है ना, पॉपुलेशन एसोसिएटेड एंड हैव स्मॉल पॉपुलेशन बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड। अभी पीछे चलो, एक्सप्लेन करना है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली बात है कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बदौलत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हैव मच इन कॉमन।
both countries have minority indigenous populations, ठीक है. 2017 study and religion, both countries have dash experience similar declines in migrants, infertility science the high level, ठीक है ना, and the associated challenge of, ठीक है ये. Climate is the word dash we dry little r we are for, नहीं, वर्ड की बात हो रही है जो कि हम डैश वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज करने की बात हो रही है. यहाँ पर यूज आ गया डेट वी यूज, ठीक है. द डेजर्ट हैज अ डैश क्लाइमेट. क्लाइमेट कौन सा होता है? डैम्प सुना नहीं है, बाकी तो आएंगे नहीं. ड्राई क्लाइमेट, बिकॉज देयर आर वेरी नहीं, देयर इज वेरी लिटल रेन. द यूके डैश ए टेम्परेचर क्लाइमेट, विच मीन्स उसके बाद होने की बात कर रहा है. हैज, विच मीन्स विंटर आर ओवरऑल माइल्ड एंड समर्स, दो है ना, ओवरऑल मिल्ड एंड समर्स माइल्ड, जनरली डोंट गेट इट हॉट. फर्स्ट पे आएगा यूज, दूसरे पे क्या भरा था? ड्राई. देयर इज आएगा, देयर इज आर नहीं, देयर आर नहीं, बहुत सारे की बात नहीं हो रही. लिटिल रेन. यूके हैज, यूके इज नहीं आएगा, तो यूके इज अ टेम्परेचर, यूके के पास टेम्परेचर क्लाइमेट की बात हो रही है, विच मीन्स विंटर एंड ओवरऑल मिल्ड एंड, ठीक है जी, ये इजी था. ये तो इजी था. ड्राई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए. आप स्टूडेंट, ये भी ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, इतनी लेंथ ठीक है. सिंगल अंडरस्टैंडिंग फील्ड, इंडिविजुअल ऑफर्स नेसेसरी वांटेड. ऑप्शन में इसलिए पढ़ता हूं ताकि मुझे पता हो कि इसमें क्या आ सकता है. इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स. ये ग्रुप में है, ये सिंगल की बात कर रहा है. द कोर्स डैश स्टूडेंट, द कोर्स वांटेड, नहीं वांटेड नहीं, एंड डैश ट्रेडिशंस. रिलेटेड फील्ड, यहां पर तो फील्ड है ना, रिलेटेड फील्ड. फील्ड यहां पर चला गया, इंडिविजुअल यहां पर चला गया. कौन कौन से रह गए? सिंगल अंडरस्टैंडिंग ऑफर्स नेसेसरी वांटेड. कोर्स ऑफर्स यहां पर आएगा, अंडरस्टैंडिंग यहां पर आएगा. कौन सा रह गया? ये रह गया ना, प्रोफिशिएंसी नेसेसरी टू डेवलप अ करियर. नेसेसरी आएगा, हाँ नेसेसरी, नेसेसरी जरूरी है अगर आपने अपने करियर को डेवलप करना है. इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स, ये ग्रुप्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल की भी हो रही है. कोर्स ऑफर्स स्टूडेंट द प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज नीडेड फॉर रिसर्चिंग, ठीक है. टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, पिछला कंडीशन है उसको समझने की बात. देन आफ्टर एज वेल एज द क्रिटिकल क्रिएटिव प्रोफिशिएंसी नेसेसरी टू डेवलप, जो कि जरूरी है. रिलेटेड फील्ड, ये तो मैंने पहले दो. टाइम एक्सप्लोरेटरी रूटीन वैल्यूएबल आंसरिंग अवेलेबल.
अवेलेबल यहाँ पर आएगा। यू मस्ट टेक, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। 15 मिनट्स। यहाँ पर वैल्यूएबल टाइम आएगा, वो तो हम अपनी अक्सर लाइफ में कहते ही हैं। एंड यहाँ पर आएगा जी आंसरिंग अपार्ट, क्योंकि यहाँ पर आंसर की बात हो रही है ना, लीव स्पेस एट द एंड ऑफ योर आंसर। अगर ऊपर आंसर की बात की होगी तभी कह रहे हैं ना, इवन यू डोंट थिंक यू कैन राइट मोर, डोंट स्पेंड 15 मिनट आंसरिंग अपार्ट। अगर आपको नहीं पता ज्यादा तो आप मत लिख सकते हो आंसर का पार्ट, वर्थ ओनली 5 मार्क्स। समझने की बात करो। एट योर आंसर इफ यू हैव टाइम, यहाँ पर टाइम आएगा, टाइम टू स्पेयर लेटर एंड योर वैल्यूएबल टाइम। हो गया। मार्क्स आर अवेलेबल, वो पूछ रहा है कि यू हैव अबाउट 30 मिनट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। ठीक है। यू मस्ट टेक अकाउंट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स आर अवेलेबल फॉर ईच पार्ट। फिर उसके बाद व्हेन यू आंसर इट, इवन यू थिंक यू कैन राइट मोर, डोंट स्पेंड 50 मिनट्स आंसरिंग अ पार्ट वर्थ ओनली 5 मार्क्स। कहता है 15 मिनट से ज्यादा आंसर देने को टाइम मत लगाओ, क्योंकि पांच पांच नंबर का ये लीव स्पेस एट एंड ऑफ द, इफ यू हैव टाइम टू स्पेयर लेटर, अगर आपके पास टाइम है तो उसको बाद में लिख लीजिए। इफ यू कांट थिंक ऑफ एन आंसर टू सम वर्ड, ये तो इजी था। डोंट राइट अबाउट समथिंग एल्स इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम। ये इजी मिल गया था थोड़ा। मेरी भी तैयारी हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल एग्जाम क्वेश्चन है, मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया था। ये क्वेश्चन मैंने किया भी हुआ है पहले भी। complex dash bond, close dash family bonds, wide wide variety, wide range, वाइड वैरायटी, यहाँ पर मैं वैरायटी भरूंगा। वाइड के साथ हमेशा वैरायटी वर्ड यहाँ पर है, वही अच्छा लगेगा। एज दे मूव फर्दर फर्दर, less common rumbling dash can be heard over 2 kilometers। रंबलिंग राउंड, रंबलिंग राउंड के रंबलिंग साउंड्स, रंबलिंग साउंड्स किया हुआ लेकिन फिर भी दिमाग से निकल गया, लेकिन हम समझ के करेंगे, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। एलिफेंट्स हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम व्हिच हेल्प्स देम their close family bonds. When they are near each other, they use verbal and visual signal to express a wide variety of emotions. As they move further apart, अगर वो दूसरे दूर भी चले जाते हैं, they use less common rumbling sounds can be heard। देखो साउंड की बात आ गई ना, और हर्ड की बात आ गई ना, इसलिए साउंड है। Have you ever known as, पहले ऑप्शंस पढ़ो। फैंसी, प्रोटेक्ट्स, ओरिजिनली, ऑल्टीट्यूड, वर्शिपिंग, ऑब्जेक्ट, डिग्निटी, कंटेस्ट, क्रिएटिव। थोड़ा आइडिया हो जाता है।
मुश्किल क्वेश्चन है ये। एक ही पता लगा मुझे अभी तक, तो यहाँ पर आएगा फैंसी, फैंसी क्लोथ्स। ओरिजिनली, यहाँ पर ओरिजिनली आएगा। रियलिटी की बात हो रही है ना, टू रियलिटी एज फार एज दे हैड ओरिजिनली रीजन, पहले पे आएगा। यू मे हैव heard them protest to altitude नहीं, worshipping I'm a to saying there is a बिलीव की बात हो रही है, वर्शिपिंग यहाँ पर आ जाएगा। बिलीव एज अ ग्रेट देयर वर्शिपिंग फैन सजेस्ट। एक रह गया बस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी कंटेस्ट just a normal guy, an actor who has recently broken his whole life. This is going to be a brief period. Protest. Object. Protest. देखो, hurt them object to people saying there is something, यहाँ पर तो object बनता ही है। have found they remarkably similar to rest of us, they have object, hurt them object, ठीक है। worshipping मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि actually start to believe they are a believe के related अगर हम वर्शिपिंग होता है ध्यान लगाना, भगवान को याद करना, ठीक है। तो अगर हम बिलीव करते तभी करते हैं, तो ये हो गया। दे स्टार्ट टू वेयर फैंसी क्लोथ्स, क्लोथ्स जो होते हैं वो अच्छे वाले जो हैं वही कर सकते हैं, बाकी तो है नहीं। एंड देन आफ्टर दिस पीरियड हाउएवर डज नॉट ऑफ्टन लॉन्ग लास्ट लॉन्ग, दे फॉल बैक टू रियलिटी। रियलिटी की जगह रियलिटी यहाँ पर यूज हुआ था, इसलिए मैंने वो लिख दिया ओरिजिनली। तो क्या लगा था कई बार, ये ट्रिक के जरिए हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। Fortunately, forward respectively, especially victims, cooperative, information, prisoners, entire. Yeah, that's useful when helping. Particular की बात हो रही है, special thing की बात हो रही है। Especially आ सकता है, victims नहीं आ सकता। Respectively भी नहीं आना, ये तो मुझे पता है। कोऑपरेटिव भी नहीं आया, यहाँ पर स्पेशली आएगा। रिस्पेक्टिवली तो आना ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन। विल सोर्स फॉर टीचर्स एंड डैश ऑन स्टार्टिंग ए काइंडनेस कैंपेन। रिसोर्सेज फॉर टीचर, रिसोर्सेज मैंने ये नहीं पढ़ा। रिसोर्सेज मतलब जरिए पढ़ने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो वो आ गया इंफॉर्मेशन। हाउ टू हेल्प द डैश prisoners of war नहीं, हेल्प द फॉरवर्ड ऑफ वार्स, रिस्पेक्टिवली तो स्पेशली ऊपर चला गया। विक्टिम्स ऑफ वार्स spread to other classrooms and ideally affect the culture of dash school, forward school, entire school। पहले पे आएगा that are क्या बोला था, especially with provides वेबसाइट की बात हो रही है, तो इंफॉर्मेशन, हेल्प, विक्टिम्स की और पूरे स्कूल की। ठीक हो गया। बीच में कई गलत भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक दो तीन चार पांच ब्लैंक है। हाँ, प्रेपोजिशन भी यूज हो रही बीच में, इन, फ्रॉम, इन एन एक्सपेंसिव, चूज फ्रॉम मैंने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि ये इजी है। चूज फ्रॉम 3 आइटम्स, जब 3 आइटम की बात हो रही है तो 3 में से तो फ्रॉम ही आएगा। एक्सपेंसिव, बिफोर यू बाय एन एक्सपेंसिव, एलिमेंट नहीं होता, आइटम। सो व्हाट प्रिंसिपल शुड, मैंने नीचे से पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो मुझे दिख गया था ना, मैंने ऑप्शन पढ़ लिया और कई बार इजी होता है।
पहले पे अडॉप्ट, तीसरे पे अप्लायंस, अप्लायंस, अब दूसरा रह गया इन, इन तो लगा हुआ, ये तो आएगा नहीं। एनी वैल्यूएबल एलिमेंट योर कार और एनी वैल्यूएबल एलिमेंट, मटेरियल भी नहीं, ये तो नहीं मुझे, इनका मतलब पोसेशन, पोसेशन आ सकता है, पोसेशन इन एक्सीलेंट, वैल्यूएबल पोसेशन। व्हाट प्रिंसिपल यू शुड डैश, क्या प्रिंसिपल आप एडॉप्ट करोगे व्हेन यू गो टू आउट, ये तो सिंपल है। तीसरा, बिफोर यू बाय अ डैश न्यू एलिमेंट भी नहीं, टॉक टू समवन हु ओन्स वन। चौथा, एक्सपेंसिव आइटम, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है। पांचवा, फ्रॉम, दूजे में थोड़ा सा मुझे लग रहा था, वो मैंने भर दिया। एन एग्जिबिट दैट ब्रिंग्स, पेंटिंग गेट्स मास्टरपीस, मास्टर टाइम, पुल कम्स गैलरी। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पहले पे, पेंटेड बाय फ्रेंच impressionist period August Renoir dash to, painting Renoir paintings to gets to masterpiece to master, टाइम चला गया, पुल टू कम्स टू द नेशनल गैलरी, नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा दिस यून, क्योंकि आगे जाके गैलरी की बात हो रही है ना, द गैलरी इन ओटावा वर्कड विद द नेशनल गैलरी, देखो नेशनल गैलरी आगे आ गया वर्ड, ये वर्ड यहीं पर मिल गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया नेशनल गैलरी। तो मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, टू, टू के पीछे आता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, पेंटिंग्स नहीं है, गेट्स नहीं है, मास्टरपीस नहीं है, मास्टर मुझे पता नहीं, म्यूजियम ऑफ आर्ट, टू डैश टुगेदर, पुल टुगेदर इन द कलेक्शन ऑफ 16 रेन्योर डैश फ्रॉम 45, एंड कलेक्शन की बात हो रही है पेंटिंग, पहले पे आएगा फर्स्ट टाइम, दूसरे पे कम्स टू द नेशनल गैलरी, क्योंकि गैलरी नीचे दिया हुआ है, द गैलरी क्योंकि यहां पर भी बात हो गई है, म्यूजियम ऑफ आर्ट, टू डैश टुगेदर फर्स्ट फॉर्म आएगी, पुल टुगेदर द कलेक्शन ऑफ 60 रेन्योर डैश फ्रॉम 45 पब्लिक एंड प्राइवेट कलेक्शन, कलेक्शन की बात हो रही है, यहां पर मैं लिखूंगा पेंटिंग्स। इजी था ये, आई थिंक ये मैंने किया भी हुआ है, किया भी हुआ, लेकिन मुझे पक्का आंसर थोड़ा पता था, इतने सारे क्वेश्चन के याद थोड़ा रखूंगा मैं आंसर। ठीक आ गया कि नहीं? है, इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, एक ही थर्ड फॉर्म है कवर्ड, और तो नहीं है कोई, कवर्ड आएगा यहाँ पर, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सबमरीन इरप्शंस, यहां पर इंक्लूड सबमरीन इरप्शंस, स्प्रेड इन इरप्शंस नहीं होता, इंटीरियर इरप्शन नहीं होता, सबमरीन इरप्शंस आएगा, पहले पर आ गया एक्सपीरियंस, क्योंकि वंस एवरी 5 ईयर्स, वंस एवरी 5 ईयर्स की बात हो रही है, अगर एक्सपीरियंस होगा ना, ऑन एवरेज आइसलैंड एक्सपीरियंसिस अ मेजर वोल्केनिक इवेंट वंस एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। इंटीरियर है, मेजर वोल्केनिक, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, यहाँ पर नॉट डज नॉट इंक्लूड सबमरीन इरप्शंस, इसको मैं आगे करूंगा क्वेश्चन को, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए आगे से। अरे यार, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये एक्सपीरियंस इज कवर्ड सबमरीन, ये वर्ड मैंने सुना होता, सबमरीन इरप्शंस।
इजी है। The American people creating a national society examines US history as revealed through the dash of all Americans. Experiences of all Americans, both ordinary and extraordinary, with a thought-provoking and rich presentation. The author explored the complex lives of Americans of all national dash and cultural background. Cultural background की बात हो रही है तो origins की बात होगी, ठीक है ना। background मतलब origins, national origins at all levels of society and all dash of all country, regions of all country. इवेंट्स ऑफ ऑल कंट्री नहीं आएगा, बिलीव्स ऑफ द ऑल कंट्री नहीं आएगा, मटेरियल्स भी नहीं आएगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये रहा एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल अमेरिकन्स, ओरिजिन्स, कल्चरल बैकग्राउंड की बात हो रही है, एंड इन ऑल रीजन्स ऑफ ऑल कंट्री। लास्ट क्वेश्चन, fail at dash rates ड्यूरिंग दी टेन्योर की बात होगी, ड्यूरिंग दी कोई पीरियड, मुझे डेकेड लग रहा है। banks begin to fail at dash rates, fail डाउनवर्ड, झटका एकदम से गया, अलार्मिंग रेट्स, ठीक है, क्रैशिंग की बात हो रही है। बैंक्स फेल्ड ड्यूरिंग द डैश, टेन्योर की बात हो रही है, डेकेड आएगा यहाँ पर, ऑफ द 30s। बाय 1933 डिपॉजिटर्स सो 140 बिलियन, राइजिंग नहीं आएगा, राइजिंग का मतलब होता है बढ़ना, टाइम भी नहीं आएगा, डिसअपियर वजह आंसर आएगा डिसअपियर। इसको हम आगे बढ़ेंगे। एज द इकोनॉमिक डिप्रेशन, यहाँ पे अलार्मिंग आ गया क्योंकि फेल एकदम से नीचे बारे अलार्मिंग वो आ गया इसके रिलेटेड। यहाँ पर फेल ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 30s की बात हो रही है। ड्यूरिंग द, अगर जब ड्यूरिंग आ गया ना मेरे मन में सीधा आ गया ड्यूरिंग द टेन्योर, कोई टेन्योर की बात होगी। बैंक क्लोज डाउन 10 times as many. Bank failed during the decades of 30s and by 1933 depositors so 140 बिलियन डॉलर्स डिसअपियर थ्रू बैंक फेलियर्स, खत्म हो गया, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी पीटीई रीडिंग फिल द ब्लैंक्स की प्रेपरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप को कोई प्रॉब्लम आ रही है पीटीई के कोई भी सेक्शन में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी आंखों के सामने है। देखो अगर कोचिंग लेके जाओगे आपके चांसेस बढ़ते हैं, ऑब्वियस ही बात है, जब आपको नॉलेज होगी तब आपके चांसेस बढ़ेंगे। वैसे भी कर सकते हो, वीडियोस हमने डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप अपने आप को घर पे जज कैसे करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोचिंग लेने की बजाय पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो या अच्छे स्कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग ले लेनी चाहिए, मेरा टीचिंग स्टाइल अगर आपको अच्छा लगा, लोगों के रिजल्ट चेक करिए यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के ऊपर, और आपको पता चलेगा कि हम कैसे लेवल की कोचिंग देते हैं। और 3 लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। चाहे आप कोई भी कंट्री में हो, डजंट मैटर। मटेरियल देंगे आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, टेम्पलेट देंगे और भी प्रिपरेशन कराएंगे, ताकि आपका टाइम, हमारा मेन मोटिव है टाइम कम लगाकर हमने बच्चों को पास कराना है। जितने भी रिजल्ट आए हैं मेरे, चेक करो, 10 दिन, 15 दिन, हार्डली 20 दिन की कोचिंग बस। लोग जो है 3-3, 4-4 महीने लगाने के बाद मेरे पास आते हैं कि सर मुझे 6 महीने लगा दिए, मैंने 4 महीने लगा दिए, स्कोर नहीं आ रहा। हमारा काम है आपको अच्छी गाइडेंस देना, बाकी पेपर में आपने परफॉर्म करना है, वो आपका काम है। जब 2 जाने मिल जाएंगे तो ही आप पेपर पास कर पाओगे। स्मार्ट वर्क हम देंगे, हार्ड वर्क आप अपना करो, दोनों इकट्ठे होकर आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। So if you like my teaching style, you can contact me, and thank you for watching my video.